खत्म आ सके। तो सबसे पहले बात, जो सेक्शन ए है दोस्तों, अगर आप अपनी सिलेबस को ओपन करोगे, सेक्शन ए है जो वो लैंग्वेज की बात करता है, और लैंग्वेज भी कितने नंबर की है, 20 मार्क्स की। सिलेबस भी बात करेंगे और बुक कौन की है वो भी बात करेंगे। तो इस 20 मार्क्स में हम बात करी जाए तो नॉर्मली जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी बात करी गई है, ये आपसे पूछा जाएगा। और इसमें भी साफ साफ बोला गया वो आपकी रीडिंग स्किल यानी कि अपठित जो चीजें होती हैं, यानी कि जो आपके पैसेज वगैरह होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये वाली जो इंग्लिश और ये वाली हिंदी जो है 10-10 नंबर की, वो इतना खतरा उत्पन्न नहीं करती है जितना जो बाद वाली 20-20 वाली है वो करती है। क्योंकि जो 20 वाली है ना, उसमें आपको चेक करा जाता है आपके ग्रामर के ज्ञान को, इसमें चेक करा जाता है आपके व्यवहारिक ज्ञान को। तो इसके लिए तो दोस्तों सिंपल ही बात है, कुछ नहीं करना, आपको अपनी रीडिंग स्किल जो कि सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, या फिर जो पैसेज वगैरह होते हैं उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनको आपको चेक करना। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, सॉल्व करो किस चीज को, पैसेज को। और पैसेज के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द हो गए, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप करो, अपनी जो वर्ड पावर होती है उसको आपको सुधारना है। उसके लिए तो दोस्तों कोई सी बुक बनी नहीं है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपको रीडिंग करनी है अलग अलग चीजों की। तो इसलिए अगर आप इसकी टेंशन ले रहे हो तो इसके लिए सिंपल मैं आपको बोलूंगा कि आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में, जब भी जिस प्रकार के भी आपके पैसेज पूछे गए हैं और उसमें जो ग्रामर पूछी गई है उसको आप करना शुरू कर दो, वहीं से ये सारा का सारा देखने को आपको मिलेगा। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वो आपका पीआरटी हो, कोई भी हो, सब आपको पैसेज सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कोई बुक नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, इसको आप अपने प्रयास से ही आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात होगी इस 20 नंबर की, इसमें आपकी वर्ड पावर और अपनी रीडिंग स्किल जो होती है वो चेक करी जाती है। तो इसके लिए कोई बुक नहीं है, यही सजेशन है, प्रीवियस ईयर के ज्यादा से ज्यादा पैसेजों को सॉल्व करो आप। ठीक, अगले सेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों अगला सेक्शन जो है वो है जीए का, रीजनिंग का और कंप्यूटर का, जो कि कितने नंबर का है, 20 मार्क्स का। अब बात करी जाए इसकी तैयारी कहां से करें, तो दोस्तों ये जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है, करंट अफेयर तो मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर जो है 2 से 3 या 4 नंबर की पूछी जाती है 10 नंबर में से। बाकी जो पूछा जाता है वो आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी, ये जो होते हैं यहीं से ही पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए तो सिंपल मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 6, 7th और 8th की, वो आप लोग पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, वहीं से ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सीबीएसई का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, तो इसमें आपको एनसीईआरटी बुक सबसे ज्यादा फॉलो करनी पड़ेगी। तो कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं की बुक पढ़ लो, आपको पूरी की पूरी बेनिफिट देगा। और करंट अफेयर के लिए 2 से 4 नंबर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आपके घर में आता ही होगा। नहीं तो आपकी स्पीडली की, किसकी, स्पीडली की पतली सी एक करंट अफेयर की बुक आती है, वो ले लो आप, वो पूरे में मदद कर देगी। पतली सी आती है, सस्ती सी आती है, 30-40 रुपए की, वो पूरी की पूरी आपकी मदद कर देगी इस चीज के लिए। ठीक है, बाकी बात रही आपकी रीजनिंग एबिलिटी की और कंप्यूटर की, तो दोनों भाई ये 5-5 नंबर की पूछी जाएगी। इसके लिए सिंपली कोई भी जो जर्नल बुक होती है ना, एक तो कंप्यूटर की पतली सी जर्नल से बुक आती है वो ले लो, उससे भी पढ़ सकते हो। नहीं तो जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में जो कंप्यूटर की बुक्स आती है ना, उनको पढ़ सकते हो। खासकर जो गवर्नमेंट की बुक्स होती है उसमें इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता, घोच पोच मिल जाती है, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन यानी कि प्राइवेट बुक की ले सकते हो। आपके घर के अंदर कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होगा कंप्यूटर की बुक, उस बुक को लेकर पढ़ सकते हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाती हैं। बाकी इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वो क्या है, नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, बाकी मैं लिख भी देता हूँ उसकी आईडी, DK Gupta 1122, ये जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ये टेलीग्राम चैनल भी आपकी बहुत मदद करेगा। कैसे मदद करेगा इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले इनकी एक पूरी की पूरी पीडीएफ आती है, मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ना रीजनिंग के, मेरे हिसाब से इसमें जो है आपको बुक पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, उसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जो अब तक केवीएस के एग्जाम हुए हैं, वहां से आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। तो पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है, इतनी कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक, यहां तक बात हो गई। एनसीईआरटी बुक कहां से मिलेगी, तो एनसीईआरटी बुक का दोस्तों एक ऐप आता है, एनसीईआरटी बुक्स करके आप प्ले स्टोर पर सर्च मारोगे तो एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वहां पर आपको पूरी की पूरी क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक की सारी किताबें मिल जाएंगी, पुरानी वाली भी, नई वाली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन,
किसी भी प्रकार की कोई कीमत नहीं है उसकी। एनसीईआरटी का व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का लोगो लगा होगा उसके ऊपर, उसको डाउनलोड कर लो, आराम से सारी की सारी बुक देखने को आपको वहां मिल जाएगी। बहुत सारी एनसीईआरटी की ऐप है, हर जगह आपको बुक देखने को मिल जाएगी। नहीं तो कोई बच्चा लैपटॉप चलाता है, लैपटॉप पे सर्च मार लो एनसीईआरटी बुक स्टडी मटेरियल्स या फिर क्लास सेकंड, क्लास फोर्थ या ऑल क्लासेस बुक, तो आपको पहला एक फोल्डर मिल जाएगा एनसीईआरटी का, उसमें जाइए स्टडी मटेरियल में जाइए, सारी क्लास की बुक्स आपको मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू तीनों लैंग्वेज में, जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेक्शन बी की बात कि हमें कौन कौन सी किताबें कैसे पढ़नी है। ठीक, अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा परेशान है बच्चे वो है पार्ट थर्ड के लिए, जो कि बच्चे कह रहे हैं सीडीपी 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 सीडीपी, इसकी तैयारी कैसे करें, जो कि कितने नंबर की आएगी, 60 मार्क्स की। अब देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। पहली बुक आपको ये पढ़नी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। इसमें जो आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इसमें जो अधिकतर चैप्टर मैंने आपके देखे वो किसके हैं, साइकोलॉजी के। इसमें जो आपके चैप्टर है वो किसके हैं, साइकोलॉजी के, लाइक जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, वो चैप्टर दे रखा है, क्रिएटिविटी दे रखी है, क्रिएटिविटी के साथ साथ में माइक्रो टीचिंग है, पता नहीं ऐसी कोई चैप्टर है, एक और है। कुल मिलाकर 4 से 5 इसके अंतर्गत यूनिट है, और वो सारे के सारे यूनिट जो है वो साइकोलॉजी के। अब ये साइकोलॉजी के जो यूनिट है वो कहाँ मिलेंगे, तो दोस्तों देखा जाए तो ये 2 बुक है, एक तो क्लास 11th एंड 12th की जो साइकोलॉजी की बुक है उसके अंतर्गत भी दे रखा है ये, लेकिन उसकी लैंग्वेज बड़ी टिपिकल सी है, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको मैं सजेशन करूंगा उसको ना देखिए आप लोग, इससे अच्छा है NIOS, जहां से आपने 18 महीने का जो भी डीएलएड वगैरह करा होगा वो। NIS की जो बुक होती है ना, NIOS जो इसकी बुक होती है उसके 507 नंबर, 507 नंबर करके ब्लॉक है, कोड है, 501 से लेकर 510 है, 507 वाला पढ़ लीजिएगा आप, उसमें 4 या 5 यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा। अगर क्लास एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, क्लास 11th एंड 12th की है, साइकोलॉजी की बुक है, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, क्रिएटिविटी वाला चैप्टर है, पढ़ सकते हो, 3 चैप्टर है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप एनओएस की बुक 507 ब्लॉक नंबर है, उसको पढ़ सकते हो, वहां से भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। बाकी बच्चे कहेंगे सर ये बुक कैसे मिलेगी, तो एनसीईआरटी का एप्लीकेशन है, वहां से मिल जाएगी साइकोलॉजी की 11th एंड 12th की बुक, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में। बात करिए एनओएस की बुक कहां से मिलेगी, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। कितने नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर का। अब बाकी बात रही अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग होगी, या फिर लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया, या लीडरशिप हो गई, या फिर एजुकेशन हो गया, पर्सपेक्टिव्स, ये सारे के सारे आपके क्या है, 10-10, 15-15 मार्क्स के, कुल मिलाकर 60 मार्क्स के। इन सभी की सभी बुक, ये देखो दोस्तों, जैसे आपका ये लिखा हुआ ना पूरा का पूरा यूनिट, सेम ऐसा का ऐसे ही यूनिट नेम आपको मिल जाएंगे हल्के से चेंजेस के साथ, NOIS की बुक्स। तो बात करी जाए NOIS की जो बुक है आपकी, वो कहां से कहां पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, 501 से लेकर 510 तक की ब्लॉक की कोड की बुक है, तो सारी नहीं पढ़नी है आपको, 503 से लेकर 507 तक की पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा हो तो 8 भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 से 4 बुक पढ़नी होगी आपको, इजीली यहां से 60 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। बात करते हैं ये बुक कहां से मिलेगी, तो दोस्तों इसकी बुक है ना, आप सीधी आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए NOIS सर्च मारते हो, तो सर्च मारते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको तो ये साइड खुल जाएगी, ये साइड खुलेगी ऐसी पहले नंबर की। NOS जैसी सर्च मारोगे पहली साइड खुल जाएगी, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है लैपटॉप में। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फोल्डर ऐसा खुलेगा, इस फोल्डर के ऊपर लिखा रहेगा आपका स्टडी मटेरियल्स इन डिफरेंट मीडियम्स, यानी कि डीएलएड की ये सारी बुक्स है जो आप डीएलएड कर रहे थे, उनकी सारी बुक्स है। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड करना हो, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, सब लैंग्वेज में यहाँ दे रखी है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो 501 से लेकर 510 तक की सारी बुक खुल जाएंगी, और जोन से मीडियम में आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करना शुरू कर दो। अब कहेंगे कई बच्चे कहेंगे सर ये सारी पढ़नी है, तो बिल्कुल दोस्तों 3 से लेकर 508 तक की सारी पढ़ लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बाकी टाइम हो तो हल्का सा नजर 501, 2 पर भी मार लीजिएगा, और 8, 9, 10 पर भी मार लीजिएगा। ठीक है, बात करी जाए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है इसमें, तो 506 और 507, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात रही ये पीडीएफ अगर हमें NOS की साइड पर नहीं मिलती है तो कहां से डाउनलोड करें,
तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल बताया था, डी के गुप्ता 1122, ये मैंने आपको एक बताया था टेलीग्राम चैनल, ये हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इसमें मैंने आपको 501 से लेकर 510 तक की सारे के सारे पीडीएफ शेयर कर रखे हैं, हिंदी मीडियम में भी कर रखे हैं और इंग्लिश मीडियम में भी कर रखे हैं। तो अगर आपको इस साइड नहीं मिलती है, कोई प्रॉब्लम होती है ढूंढने में, तो डायरेक्टली यहाँ पर जाइए और यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। पेडागोजी की कोई भी ऐसी बुक नहीं है जहां से आपको सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मिल जाए, लेकिन ये जो बुक है ना, ये बुक ऐसी है आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज देगी। आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं मिस होगा, क्वेश्चन कहीं से भी ऐसा समझ में नहीं आएगा कि आपको कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। आराम से आप इस बुक को पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है, इजीली पढ़ोगे तो महीने भर में ये बुक कंप्लीट हो जाएंगी सारी की सारी, और आराम से बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये बुक अभी से पढ़ना शुरू कर दो आप। 501 से लेकर 510 है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 506 और 507 है, बाकी 503 से लेकर 508 तक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी 8, 9, 10 और 1, 2 पर भी हल्की सी निगाह डाल लीजिएगा। बाकी पीडीएफ मैंने बता दिया कैसे मिलेगा, टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखा है मैंने, वहां से डाउनलोड करना है तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 101% मैं ये बोल रहा हूँ, 60 मार्क्स की तैयारी आपकी कहीं बाहर नहीं जाएगी, इजिली तैयार होगा आपका यहाँ से। बहुत अच्छी पेडागोजी की बुक है इनकी, बहुत अच्छी है इनकी बुक। ठीक है, मैं बुक की जल्दी ये नहीं बोलता कि अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी बहुत ही अच्छी डीपली बुक होती है, तो इसलिए आपको यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है। दोनों तरीके बता दिए, जिससे डाउनलोड करना चाहो उससे डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक, अब बात आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट, जो स्पेसिफिक सिलेबस है आपका 80 मार्क्स का, इसके लिए क्या प्रिपेयर करें, इसके लिए बच्चा बहुत परेशान है। तो दोस्तों पहली बात, इंग्लिश और हिंदी टोटल मिलाकर कोर आपकी ग्रामर पूछी जाएगी, पूरी कोर ग्रामर पूछी जाएगी। ठीक है, तो ग्रामर करने के लिए आप सीधी सी बात है, हिंदी के लिए दोस्तों अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, देखो एनसीईआरटी में जाओगे तो ग्रामर की कोई भी बुक नहीं होती है, उसमें मिला जुला कर दिया होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं आपको बोलूं, अगर किसी प्राइवेट बुक की देखना चाहो, प्राइवेट क्लास में या जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी एक सेपरेट बुक होती है, तो उनमें क्लास 9th की एक बुक है मेरे पास है प्राइवेट स्कूल की। मेरे घर के अंतर्गत एक मेरी भतीजी है, वो पढ़ती है प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, तो उसकी क्लास 9th की बुक है मेरे पास, ग्रामर की, हिंदी की। और सही में भाई वो हिंदी की ग्रामर की बुक इतनी अच्छी है ना, मत पूछो, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया हुआ और सारी की सारी चीजें दी हुई है। कम से कम इतनी मोटी बुक है वो, और सारी चीजें दी हुई है चित्रों के साथ, पढ़ने में बड़ा मजा आता है उस बुक को। अब वो बुक कहाँ मिलेगी, तो भाई ऐसे तो मिलती नहीं है अलग अलग, वो तो स्कूलों में ही मिलती है, दिक्कत यहाँ है। तो हम कौन सी बुक पढ़े, तो दोस्तों इसकी एक बुक आती है सामान्य हिंदी करके। क्या आती है बुक, सामान्य हिंदी करके आती है, जो कि आदित्य पब्लिकेशन की होती है। आप वो बुक पढ़ सकते हो, और सही में वो हिंदी की बुक काफी अच्छी होती है। ठीक है, मैंने खुद पढ़ के देखी है, बस शब्द थोड़े छोटे छोटे होते हैं और एक ही पेज में 2 पैराग्राफ करके लिखे रहते हैं, बाकी बुक काफी अच्छी है। अब बात कहेंगे कि सर ये तो बुक आप फ्री में बता रहे थे, ये तो खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल दोस्त, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो, बाकी इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होती है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही 2 दिन पहले ये पीडीएफ अपलोड करा था, अगर आप वहां से डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड आपकी हो जाएगी। कंप्लीट हिंदी 200 पेज की बुक है वो, पूरी की पूरी बुक आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक, बात रही ग्रामर इंग्लिश की, तो इंग्लिश ग्रामर की क्या करें, तो इंग्लिश ग्रामर की भी वही बात मैं बता रहा हूं, आप क्लास 9th वगैरह की ग्रामर प्राइवेट पब्लिकेशन की इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब प्राइवेट स्कूल से बुक इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो जो आपके लिए इंग्लिश सबसे सिंपल बुक हो, मार्केट में जाइएगा, ये थोड़ी सी खरीदनी पड़ेगी आपको, मार्केट में जाइएगा, स्टडी करके देखिएगा, जो बुक सबसे अच्छी लगे आपको, सिंपल सी लगे, पढ़ने में अच्छी लगे, समझ में आए, उस बुक को आप परचेज कर लीजिएगा। मैं किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हिंदी को रिकमेंड कर दिया क्योंकि वो बुक मुझे अच्छी लगती है, मैंने पढ़ी है, अच्छी लगी थी मुझे इसलिए। बाकी मैंने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ा रखा है 3 साढ़े 3 घंटे का, अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहां से आप इन दोनों चीजों की तैयारी कर सकते हो। अब बच्चा मेन फंस रहा है मैथमेटिक्स के अंतर्गत और इन्वायरमेंट के अंतर्गत। ईवीएस पहले था नहीं, लेकिन अब इंक्लूड कर दिया गया। अब सिलेबस चेक करोगे तो ऐसा लग रहा है सीटेट का सिलेबस है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि केवीएस जो होता है या सीबीएसई जो होता है वो अपने एनसीईआरटी बुक से ही उठाता है सारी चीजें, तो इसलिए सीटेट के लिए जो आप ईवीएस पढ़ रहे हो क्लास 3री, 4थी और 5वीं, तो वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में 1ली और 2री क्लास की भी आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंतर्गत भी कुछ फैक्ट्स दे रखे होते हैं आपके, किस चीज के,
ईवीएस की, तो वो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो वहां से आपका शेल्टर भी होगा, वहां से आपका थिंग्स वी मेक एंड डू भी होगा, वहां से आपका वाटर भी होगा, फूड भी होगा, प्लांट्स भी होगा, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ में एक दो बुक आपको और एक्स्ट्रा पढ़ लेनी चाहिए एज ए सिक्योर रूप में, क्लास 6 और क्लास 7 की ज्योग्राफी, कोई सी नहीं, बस ज्योग्राफी, जियो पढ़ लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हल्का सा टाइम बचे तो साइंस भी देख लीजिएगा, क्लास और 6 और 7 की, क्योंकि उसमें भी कुछ चैप्टर जो फूड से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वहां से। ठीक, अब बात करी जाए ये बुक कहाँ से मिलेगी, तो ये बुक दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था एनसीईआरटी की एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पर सारी की सारी बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, बिल्कुल हाई एचडी क्वालिटी में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं करना डाउनलोड, तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक टेलीग्राम चैनल बताया, टेलीग्राम चैनल है DK गुप्ता 1122। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक ईवीएस की कंप्लीट बुक बनाई है, कंप्लीट बुक बनाई है, एक हफ्ते पहले ही मैंने बुक लॉन्च करी है वो वाले, उसका ई बुक यानी कि ऑनलाइन पीडीएफ मैंने आप सभी बच्चों के लिए, कम से कम वो 210 पेज की है, आप सभी बच्चों के लिए पूरा का वो मैंने फ्री अवेलेबल करवा रखा है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और वो ये सारी की सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। ज्योग्राफी भी है उसके अंतर्गत साइंस भी है, उसके अंतर्गत पहली क्लास की हिंदी इंग्लिश, दूसरी क्लास की तीसरी क्लास की मैथ भी है, साथ ही साथ में तीसरी चौथी पांचवी की ईवीएस भी है। तो अगर वो 210 पेज की बुक पढ़ लेते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंच जाता है। ठीक है, तो सीटेट में आप ईवीएस कर रहे हो तो वो तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको इन चीजों को भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्लास की बुक आप डाउनलोड कर सकते हो तो बुक इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो मैंने 210 पेज की जो पीडीएफ आपको बनाकर एक बुक दी है ई बुक के रूप में, आप वो पढ़ लीजिए, सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक, चलिए अब क्या सर हम वो पढ़ेंगे तो 20 नंबर तैयार हो जाएंगे, तो देखो दोस्तों अभी जो है केवीएस नहीं है, नया नया इसके अंतर्गत डाला है। अब केवीएस इसके अंतर्गत ये क्या करना चाहते हैं कि वो सीटेट वाला यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसके अंतर्गत से पूछना चाहते हैं, या फिर एससीईआरटी के अंतर्गत की बुक से भी पूछना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सेफ जोन की तरफ जाइए। एनसीईआरटी तो आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ी बहुत आप एससीईआरटी की बुक्स भी पढ़ सकते हो सेफ जोन के रूप में। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्या करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एससीईआरटी को हल्का हल्का देख लीजिएगा, डीपली मत पढ़ लीजिएगा। इनकी भी बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, एससीईआरटी ऑनलाइन बुक सर्च मारोगे तो मिल जाएंगी। ठीक है, इनकी बुक पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले ये जरूरी है, इनको पढ़िएगा, इसके बाद हल्की सी नजर मार लीजिएगा इन पर। ठीक, समझ गए। अब बात आती है मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी दोस्तों वही क्लास पहली से लेकर 8वीं तक की, हाँ जी 8वीं तक की, सही सुन रहे हो, 12वीं तक का लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 8वीं तक ही सजेस्ट दूंगा, वहां तक की बुक जल्दी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। पहली से लेकर 5वीं तक को करने में ज्यादा से ज्यादा आपका 2 से 3 दिन लगेगा, इजिली पूरी की पूरी बुक सॉल्व कर लोगे। छठी 7वीं 8वीं में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उन बुक को सॉल्व करना आप अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ है वो सीटेट वाला ही सिलेबस है, और आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ही वो सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी बुकें भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएगा, और तैयारी भी आपकी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। 180 में से इजीली आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो बुक से थी जो मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा था। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये आखिर बुकें दिखती कैसी है, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये जो है दोस्त, ये आपकी मैथमेटिक्स की बुक है। किसकी है, मैथमेटिक्स की बुक्स है, कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक की मैंने बुक डाल रखी है यहाँ पर। केवल इन बुकों को करने में 3 से 4 दिन लगेगा, नाम है बुक का क्या, मैथ मैजिक करके। ठीक है, बाकी छठी 7वीं और 8वीं की भी बुक पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा मिल जाती है सारी बुकें। ठीक है, बात रही ईवीएस की, तो दोस्तों ईवीएस के लिए कक्षा तीसरी चौथी 5वीं की तो बुक पढ़नी ही है, लुकिंग अराउंड आसपास करके बुक का नाम है। साथ ही साथ में आपको छठी की और 7वीं की ज्योग्राफी की भी बुक पढ़नी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे भी, देखिएगा क्यों, क्योंकि फूड वाले चैप्टर इनमें भी है, शेल्टर वाले चैप्टर इनमें भी है, बर्ड वाले चैप्टर इनमें भी है। ठीक है, बाकी इन सभी बुकों का निचोड़, ईवीएस की पूरी बुकों का निचोड़ मैंने आपको एक पीडीएफ दे रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब कई बच्चों को वो पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं दोबारा रीअपलोड कर दूंगा एक बार, ताकि वो सारी की सारी बुकें एक ही जगह पर आ जाए और वो सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह से मिल जाए। ठीक है,
तो टेंशन ना लीजिएगा, पहले भी रीअपलोड करी थी, आज फिर मैं रीअपलोड कर दूंगा ताकि एक ही जगह पर सारी बुक मिल जाए। ठीक है।